नजर कहीं अनकहीं, हवाओं की सर्दी, गर्मी, तपन, जलन, बेरुखी और वसंत, सब कुछ महसूस कर सकते थे। बारिश की बूंदों के झमाझम को सुनती थी, टिप टिप की आवाज, और यूं ही नदी के पानी में छपाक की सहमी सी आवाज को शिद्दत से देखती सुनती रहती। मन का क्या था, कभी लरसता तो कभी विचलित हो उठता। अपनों से विछोह को याद करूं या उन अपनों के गैर हो जाने का दुख। आसमान से अलग हुई बारिश के उस बूंद का अकेला होना मन को आहत कर रहा हो, जैसे अर्श से फर्श तक की यात्रा और नदी की बहती धाराओं में गिरकर अपना सब कुछ हार देना कहाँ आसान होगा। मैं बादलों की आवाज सुनने लगती, जैसे कह रहा हो मेघा से कि टूट कर किधर जाओगी, मुझसे जो अलग हुई तो गिर कर बिखर जाओगी। ठहर जाओ मेरे बादली सीने की मजबूती में, आकाश की ऊंचाइयों से भला कौन जाना चाहता है। मुझ में हो तो मेघा हो, कहता कहता बादल आपे से बाहर होता है। तब मेघा को फिर कौन संभालेगा भला, बादल तो खुद ही टुकड़ों में बटा होता है। बादल का घर खाली कर मेघा बारिश बन जाती है, अपनी किस्मत का हिस्सा भर। कहीं बहती गंगा, कहीं नदी, तालाब, झरने, खेत खलिहान, कहीं गांव शहर की नलियों में। ओह मेरी ही नजर बगीचे में रखी उस बाल्टी की तरफ गई जो बारिश की कुछ बूंदों को मिटने से बचा रही थी। आधी बाल्टी भर गई। इतनी जल्दी, अरे कितनी बारिश हुई है, माँ की आवाज आई, और इतने में ही बिजली के कड़कने की आवाज और जोर की आंधी भी, मानो आसमान भी अपनी बेबसी का मातम मना रहा हो। और जैसे बादल के पास भी अब बचाने को कुछ भी शेष नहीं। बिजली की उसी रोशनी में मेरी नजर देख रही थी औंधे मुंह पड़ी बाल्टी। उसने भी आसमान से गिरने वाली बूंदों का साथ छोड़ दिया हो, जैसे खाली खाली आसमान, ना कहीं बादल, ना मेघा का नामो निशान। नदी के पानी में भी ठहराव था, खाली सी बाल्टी औंधे मुंह पड़ी थी। मेरी नजर की कहीं अनकही बस इतनी ही सी तो थी। मैं नमिता, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से।